संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन मीराबाई जी रानी रही, राजा के यहाँ शादीशुदा होकर आई थी। शुरू में भक्तनी रही श्री कृष्ण भगवान की। खूब श्रीवाणियां भी हैं। मैं तो सांवरे के संग राची, मीरा बांध घुंघरू नाची। तीन लोक का ज्ञान, तीन लोक का ध्यान, तीन लोक की भक्ति में रही। बाद में चौथे लोक के संत सदगुरु रविदास जी महाराज से भेंट होती है बहन की। चमार जाति माए वे थे रविदास जी महाराज। जब इनसे भेंट होती है तब सारा परिवार खिलाफ हो जाता है। कहते हैं हे मीरा कुल के बट्टा मत लगा। हम राजपूत हैं, अक्षत्रिय हैं, हम राजा हैं। वह चमार जाति में आया हुआ है, उसके यहां मत जा। जब बोली जाऊंगी, चौथे लोक का सदगुरु मिला मुझे, अमर लोक भी तो जाना है मैंने। जरा विचार करो, श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी आखिर तक तो, फिर बीच में रविदास जी महाराज क्यों आ गए जीवन में? कोई नहीं जानता इस बात को। वहां वाले कथावाचक बहन मीराबाई को तीन लोक की भक्ति में रखते हैं हर समय। अरे चौथे लोक की भक्ति में रविदास जी महाराज सदगुरु हुए हैं, अमरलोक के संत हुए हैं। इनकी शिष्या बनी, इनसे नाम दान लिया, तब जाके परिवार विरोधी हुआ था। सनातन में है श्री कृष्ण भगवान की भक्ति, कोई विरोध नहीं होता वहां पे, कोई विरोधी नहीं होता वहां पे। और नहीं पता, सुनो ध्यान से, सेठों की फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कारखानों में मंदिर पहले बनता है। राजा महाराजाओं के किलों में, महलों में पहले मंदिर बनता है। वही पूजा पाठ होती है, वही बनता है। उसके विरोधी नहीं हुआ करते वो। विरोधी तब हुआ था परिवार, जब अमरलोक के संत रविदास जी महाराज की शरण में गई थी, तब घर में विरोध हो गया था, कैद में डाल दी थी, जहर पिला दिया था।
सर्प पिटारे में बंद करके नौकरानी के द्वारा भेज दिया था, बांदी के द्वारा भेज दिया था। सब कुछ हुआ है, पीछे नहीं हटी। फिर आज अमर नाम है बहन मीराबाई का, अमर। उस बहन की बहुत श्रीवाणियां हैं, उनमें से एक आज एक श्रीवाणी को ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। उसमें फरमाती हैं वो, भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। सतनाम के 2 अक्षर में, सतनाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सतनाम के सिमरण से नर, सतनाम के सिमरण से नर, भव सागर तिर जाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। नाम लेत ही तरे भगत जन, नाम लेते ही तरे भगत जन, फिर क्यों ना करो रे कमाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। सतनाम के कारण हो गई, सतनाम के कारण हो गई, पागल मीराबाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। श्रीवाणी आई है बहन जी की, खुलासा हो रहा है। सतनाम शब्द 3 लोक में नहीं आया करता। ध्यान से सुन लो, सतनाम शब्द संतों की श्रीवाणियों में
उनके ज्ञान मार्ग में आता है। 5वीं क्लास के बच्चों में एमए का सिलेबस नहीं आया करता कभी। अमर लोक की श्री भक्ति में जब दाखिल हुई तब सतनाम आ गया इनके पास। सतनाम क्या है? सच्चा नाम। किसका? परमात्मा का। सत्य पुरुष से मिलवाएगा जो नाम, वो सच्चा है। वकालत का कोर्स वकील बना देगा, डॉक्टरिया कोर्स डॉक्टर बना देगा, फिर सतनाम का कोर्स सतनामी बना देगा और सत्य पुरुष से मिलवा देगा। भजो सतनाम सुखदाई, सुखों की खान है ये, सुख मिलेगा इसमें। भजन करो भाई। क्यों? ये जीवन 2 दिन का, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, पल की भी खबर नहीं है। 100 बरस का जीवन माने बैठे हैं, 2 दिन का कह रही है बहन। तो कभी नहीं पता जीवन की कहां श्याम हो जाएगी हमारी। सत नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सत नाम के सिमरण से नर भवसागर तिर जाई, भवसागर से पार हो जाएंगे हम। सतनाम एक नाव है, जो जल में जाना हो ना, हमने इस किनारे से दूसरे किनारे नाव चाहिए है। बैठो, चप्पू घुमाओ, अभ्यास करो, परले किनारे चले जाओ। परमात्मा के सच्चे नाम को नाव भी कहा है, नाव है। उस धारा पार करके परले पासे चले जाएंगे हम। नाम लेती तरे भगत जन, इस सिमरण करते इस नाम का तैर के जा रहे हैं भगत, फिर क्यों ना करो रे कमाई। बड़ी बात आ रही है अब। पति छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई। गली गली एक तारा लेके चली थी वो, कि जैसे मुझे मिल गया मैं सबको दिलवाऊंगी, सब इसको जान लेंगे, लेकिन संसार नहीं जानना चाहता। सुनना है, सुन लो ध्यान से। कोई राजा राजमहल छोड़ के आम कपड़े पहन के और गलियों में कहे अरे प्रभु भक्ति कर लो, 10 दिन के बाद क्या कहेंगे? पागल हो गया ये। अरे हम महल चाहते हैं, किले चाहते हैं, ये किले छोड़ के महल छोड़ के आ गया। फिर खुद ही कह रही वो तो सतनाम के कारण हो गई पागल मीराबाई। पागल जिसने गल को पा लिया, पागल जिसने पा लिया गल को, और गल सब गलड़ियां, एक अल्हादी गल। कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया झल। संत बुले शाह जी महाराज ने भी इस गल की बात कही। कोई गल है, खुदा को रब को प्राप्त कर लो, और गल सब गलड़ियां। कुछ रोला पाया आलमा, धर्म के ठेकेदारों ने उलझा दिया सत्य को, कुछ ग्रंथों ने उलझा दिया, कठिन बना दिया। अरे कठिन थोड़ी है वो। अगर कठिन है और पोथी पढ़ने के बाद ही हम ले सकेंगे उसका नाम, फिर तो गए आधे, तो अनपढ़ तो गए। फिर मनुष्य तन क्यों मिला उनको? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यशाली हैं मनुष्य तन मिला है। महात्मा बुद्ध राजकुमार राजा थे घर में। पुत्र राहुल को और पत्नी को यशोधरा को 32 साल की उम्र में सोते छोड़ के राजमहल से निकल गया। अरे राजा था, ठोकर मार दी राजगद्दी को। ऊंचा पद था परमात्मा की भक्ति। हम क्या चाहते हैं? ऊंचा पद। फिर राजा के पद से तो ऊंचा पद भगत का है, भगवान से मिलाता है वो। आज उनके नाम है भाई, अमर हो गए वो। हम छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए उम्र गंवा रहे हैं। जवानों को पूछ लो जी प्रभु भक्ति
अभी फुर्सत कहाँ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो, पालन पोषण करूंगा, पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, अफसर बनाऊंगा, और फिर बुढ़ापे में फुर्सत मिलेगी तब देखेंगे। 60 प्लस होते ही 3 बीमारियां आ जाएंगी तेरे, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई लो, घुटनों में दर्द, कमर झुकने लगेगी, शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। अरे सरकार भी सयानी हमारे से, तो 18 साल में फौज में भर्ती करती है, प्रमोशन होते होते अगर सिपाही से जेसीओ बन गया, सूबेदार बन गया, तो भाई 45-50 साल में जाओ जी। ऑनरी कैप्टन बन गया, 58 साल में जाओ जी। अरे 60 साल के बाद फौजी को, अफसर को, कितने बड़ा ऑफिसर हो, घर भेज देते हैं, जाइए जी घर। क्यों? अक्षमता नहीं रही शरीर की काम करने की। फिर हम 60 साल के बाद भक्ति जैसा कठिन कार्य फिर शुरू करेंगे। तीनों काम जवानी के हैं, भक्ति, गृहस्थी और लड़ाई, युद्ध। युद्ध भी जवान लड़ते हैं भाई। कभी ऐसी कोई देखिए मशहूरी निकली अखबारों में, 60 साल से ऊपर के जवान आ जाओ जी, भर्ती करेंगे हम। कभी नहीं निकलती सरकार की ऐसी मुनादी अखबारों में। 60 साल वालों को घर भेज रहे वो, और आप 60 साल के बाद भक्ति, युद्ध है भक्ति, आप उसमें जा रहे हो। जा पाएंगे कभी? आज ही करना पड़ेगा दोनों कार्य, साथ साथ भक्ति कर्म, साथ साथ गृहस्थ आश्रम का निभाना। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं भाई नंबर 1 पे प्रभु भक्ति, फिर पेट का धंधा। संतों ने कहा भिखारी बनो। अरे भिखारी बनोगे कर्जा चढ़ेगा भाई, कौन देगा? निकल लो घर से जी। सारे एक महानुभाव जी मिले, कहता भगत जी एक बात पूछो, माँ एक से काम नहीं चलेगा, कई पूछनी पड़ेंगे आपने। पूछो। अगर सारे भगत बन गए तो इस देश का क्या होगा? मैं बोला महानुभाव जी अब मैं पूछूंगा आपसे। ले जी पूछो। तेरे घर में कोई भक्ति करने वाला आदमी है? कहता नहीं। पड़ोस में नहीं, तेरे गांव में नहीं, शहर में नहीं। अरे नहीं है मेरे भाई, तू किसकी भीड़ कर रहा है? कोई वीर पुरुष आता है, और सुनना है, सुनो ध्यान से, संतों की श्रीवाणी में सारे फैसले हुए हैं, पढ़ लो, खोल लो, खोज लो। जन्नी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। खुला बोल दिया है, हे जननी माता, अगर तू जन्म देना चाहती है बच्चे को, नंबर 1 पे भगत, नहीं तो फिर दानी, दान देने वाला, नंबर 3 सुरवीर, और नहीं फिर भीड़ ही होगी भाई। वो तो नंबर 1 पे तो प्रभु भक्त आ गया। हम नंबर 1 बनना चाहते हैं शहर में, गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में, फिर नंबर 1 बन के दिखा दे, भगत बन जी। भगत तो नहीं, फिर नंबर 2 पे आ जा, फिर दानी बने जी, वो तो नहीं, फिर सुरवीर नहीं, फिर भीड़ है भीड़। साधारण मक्खियां ज्यादा है, घर घर गली गली बैठी रहती हैं दुकानों पे, मिठाइयों पे। हमारे घरों में मधुमक्खी बहुत कम है, बहुत कम है मधुमक्खी। क्या देती है मधुमक्खी? शहद देती है, शहद। शहद जो दवाइयों में काम आता है, हमारे हर्ष में काम आता है। और ये साधारण मक्खियां बीमारी फैलाती हैं, संक्रामक रोग फैलाती हैं। जो भक्ति नहीं करती ये साधारण मक्खियां हैं, जो भीड़ है, ये फैलाते संक्रामक रोग। पर वो भक्ति करने वाले बहुत कम है संसार में, और वही सुरवीर होते हैं, परमात्मा के प्यारे होते हैं। फिर उनके नाम होते हैं, अमर नाम तो उन्हीं के हैं, बाकी तो मरणशील है, मर जाएंगे। गांव में, शहर में, जिले में, प्रदेश में कोई जानता उनको। मशहूर बनना चाहते हैं वर्ष में, फिर मशहूर बनना चाहते फिर बनो भगत।
राजगद्दी छोड़ के जो आए वो अमर हो गए और हम राजा बनने जा रहे हैं। उल्टा उल्टा कर रहे हैं हम। फिर उल्टा कर देगा वो, 84 में ठोक देगा। जंगल वन भागे भागे फिरेंगे, कौन किसका है, कोई साथ नहीं जाता यहां से। सुन लो ध्यान से, बस राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। सनातन में बहुत बढ़िया दोहा है और ये आखिरी में बोला जाता है। जाने वाले तो कभी कहा ही नहीं, उसने कभी नहीं बोला, ये बोल रहे ले जाने वाले। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। अरे गति मिलेगी जिस नाम से, फिर उसको जान लो, उसकी भक्ति कर लो। समय आज तो जिंदा है, हम आज, कल काल का है, कल हमारा नहीं है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।